हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में लेजर चैप्टर का जो है एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन करेंगे। वो हमारे इस चैप्टर को सम अप करेगा और वो हमारे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन पुल कर रही हूँ। तो देखिए, ये है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा देख के डरिएगा नहीं, धीरे धीरे करेंगे, आराम से करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने बोला है कि हमें ट्रांजैक्शंस कहाँ कहाँ लिखनी है। देखो, सब्सिडरी बुक बनानी है, लेजर बनाना है और ट्रायल बैलेंस बनाना है। अब जब सब्सिडरी बनेगी तो सब्सिडरी में हमारे सारी चीज़ें बनेंगी, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। फिर हम करेंगे इसकी जनरल एंट्री, फिर हम करेंगे लेजर में पोस्टिंग और लास्ट में बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा यहाँ पे, मैं सजेस्ट करूँगी कि हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, आप कॉलम बना लीजिएगा सारे सब्सिडरी बुक्स के और हम जनरल एंट्री से ही इसका स्टार्ट करेंगे। फिर जो जो ट्रांजैक्शन जहाँ जहाँ की होगी उसे हम साथ में बाय हैंड वहाँ लिखते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, ओपनिंग बैलेंस दिया है। किस किस चीज़ का, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर, अमर एंड कंपनी, ब्रिज किशोर, चरण दास, स्टॉक, फर्नीचर। तो ये हमारी जनरल एंट्री में जाएगी। सबसे पहले तो हम सारा लिख देंगे, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक डेबिट, डेटर डेबिट, अमर एंड कंपनी डेबिट। ठीक है, ब्रिज किशोर डेबिट, चरणदास डेबिट, स्टॉक डेबिट, फर्नीचर डेबिट, 2 क्रेडिटर्स में मोहन सिल्क लिमिटेड और 2 कैपिटल, जो भी डिफरेंस आएगा हमारे डेबिट और क्रेडिट साइड का, इसका आप निकालेंगे तो 4,82,000 हमारा डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला ट्रांजैक्शन। अब क्या करेंगे, हम जब कैश बुक बना रहे हैं, सबसे पहले हम कैश बुक बनाएंगे। तो कैश का हमारे पास बैलेंस है, हमें कैसे पता ये डबल कॉलम है या ट्रिपल कॉलम है, वो हमें ऐसे पता है कि क्वेश्चन में डिस्काउंट भी होगा, कैश का भी बैलेंस है और बैंक का भी बैलेंस है। तो ये हमारी हो गई ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो हमने ट्रिपल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट बनाया, हमने लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश का बैलेंस 40,000 कैश कॉलम में, बैंक का बैलेंस 60,000 बैंक कॉलम में। सबसे पहला काम हमने ये कर लिया। अब स्टेप बाय स्टेप हम ट्रांजैक्शन करेंगे। पहली ट्रांजैक्शन है, बैंक में हमने 15,000 रुपये डिपॉजिट करे। ठीक है, बैंक में आपने डिपॉजिट करे हैं, कैश में करे होंगे, है ना। तो क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। या तो आप इस ट्रांजैक्शन को कहीं मत दिखाओ या दोनों साइड दिखा दो। टू कैश कॉलम, बैंक कॉलम में 15,000 और बाय बैंक कैश कॉलम में 15,000, क्योंकि कैश से निकल के बैंक में गए हैं। ठीक है, अब आता है परचेज गुड्स फ्रॉम जिंदल ट्रेडिंग कंपनी। ये हमारा परचेज बुक में जाएगा, हम लिखेंगे जिंदल ट्रेडिंग कंपनी, 200 मीटर सिल्क एट 80 रुपीज़, 100 मीटर कॉटन एट 40 पर मीटर। इन दोनों का टोटल करके डिटेल्स में लिखेंगे 16,000 और 4,000। फिर दोनों को एडअप करके 20,000 जो है हम बाहर टोटल अमाउंट में दिखा देंगे। ठीक है, फिर आता है सोल्ड गुड्स टू राधा कृष्ण। अब ये आएगा सेल्स बुक में, तो लिखेंगे राधा कृष्ण एंड कंपनी, 50 मीटर सिल्क एट द रेट 125, 40 मीटर कॉटन एट द रेट 60। दोनों को अमाउंट निकालेंगे 6250 और 2400 और ऐड करके दोनों को बाहर दिखा देंगे हम 8,650 रुपये। ठीक हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमें बोला है हमने जिंदल ट्रेडिंग कंपनी को रिटर्न करे। जिंदल ट्रेडिंग कंपनी से हमने अभी परचेज करा था, तो ये परचेज रिटर्न बुक हो गई। अब उसमें हम लिख देंगे 20 मीटर सिल्क एट द रेट 15 मीटर, इसकी अमाउंट निकालेंगे और ये आ जाएगी हमारी, कितनी आ जाएगी, कितनी आएगी हमारी अमाउंट, 20 मीटर इंटू 20 मीटर सिल्क रिटर्न करा, 15 मीटर कॉटन। हम पहले इसकी अमाउंट निकालेंगे, 20 मीटर की है 80 रुपीज़, 15 मीटर की कॉटन की हो गई 40 रुपीज़। दोनों को लिखा और अमाउंट निकाली, 1600 और 600 रुपये आएगी और दोनों को ऐड ऑन करके 2200 रुपये हमने बाहर दिखा दिया। ठीक है, अब आपके लिए ट्रांजैक्शन कह रही है, हमने जिंदल ट्रेडिंग कंपनी को एक चेक दिया। ठीक हो गया, जिंदल ट्रेडिंग कंपनी को हमने चेक दिया फुल सेटलमेंट में और उसको 2% का कैश डिस्काउंट दिया। अब जिंदल ट्रेडिंग कंपनी को पहले देखो हमें पैसे कितने देने हैं, वो कैसे देखेंगे, हमारी परचेज बुक में से देखेंगे। 20,000 थे, जिसमें से आपने कितना उसको रिटर्न किया, 2200 रिटर्न कर दिया। तो 20,000 में से 2200 हम माइनस कर देंगे सबसे पहले। ठीक है, 20,000 में से 2200 माइनस करने के बाद उस पर हम 2% का कैश डिस्काउंट निकालेंगे, तो हमारी अमाउंट आएगी 17,444 रुपीज़। तो ये हम हमारी कैश बुक में बाय जिंदल ट्रेडिंग कंपनी 17,444 रुपीज़ करके शो कर देंगे। ठीक है, अब आता है कैश मिला 2,000 और चेक मिला 6,000।
राधा कृष्ण कंपनी से और चेक इमीडिएटली सेटल कर दिया बैंक में, तो 200 रुपये का डिस्काउंट मिला। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमें सबसे पहले क्या मिला है, हम लिखेंगे टू राधा कृष्ण एंड कंपनी, 6000 बैंक में, 2000 कैश में और 200 रुपये डिस्काउंट में। हो गई हमारी ट्रांजैक्शन, ठीक है। उसके बाद हमारी ट्रांजैक्शन यहाँ पर क्या आती है, हमें बोला गया है कि हमने फर्नीचर ख़रीदा श्री राम एंड कंपनी से क्रेडिट पे। अब क्रेडिट पे ख़रीदा है तो कैश बुक में तो ये आएगा नहीं, और ये परचेज बुक में भी क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कंपनी कपड़ों में डील कर रही है ना कि फर्नीचर में। तो ये जाएगा हमारा जनरल एंट्री में। अब जनरल एंट्री में हम फर्नीचर खरीदते हैं तो हमारी एंट्री क्या हो जाती है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सीताराम एंड कंपनी 30,000 रुपये, ठीक है। अब हमने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स विड्रॉ करे हैं। अब पर्सनल यूज़ के लिए हम गुड्स विड्रॉ करते हैं तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, हमारी एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। ये जनरल में जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने कैश विड्रॉ नहीं करा है, हमने गुड्स विड्रॉ करे हैं। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस 4000 से जनरल एंट्री में। देखो आधा क्वेश्चन हो भी गया। अब हमने ब्रिज किशोर को गुड्स बेचे हैं तो हम लिखेंगे ब्रिज किशोर 80 मीटर सिल्क @130, ठीक है। उसकी अमाउंट निकालेंगे 10,400 और 5% का डिस्काउंट मिला तो वो लेस ट्रेड डिस्काउंट 5% माइनस करके 9,880 रुपीज़ हम बाहर लिख देंगे, सेल्स है इसलिए सेल्स बुक में। फिर रिटर्न बाय ब्रिज किशोर 10 मीटर सिल्क, हमने ब्रिज किशोर को सेल करा है और उसने रिटर्न करा है तो ये सेल्स रिटर्न हो गई। तो अब हम यहाँ सेल्स रिटर्न बुक भी बना लेंगे। सेल्स रिटर्न बुक बनाएंगे जब हम, तो हमारी एंट्री हम कर देंगे ब्रिज किशोर 10 मीटर सिल्क @130, ठीक है। उसकी अमाउंट हमने निकाल ली। फिर हमें 5% डिस्काउंट जब दिया था तो रिटर्न पे भी मिला होगा, तो वही 5% निकाल के अमाउंट माइनस करके जो आएगी 1235 रुपीज़ वो हम सेल्स रिटर्न की बुक में बाहर शो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, हमने सीताराम एंड कंपनी को चेक इशू करा है। सीताराम एंड कंपनी को हमने चेक इशू करा है तो उसकी ट्रांजैक्शन हो जाएगी बाय सीताराम एंड कंपनी, ठीक है। और हमने उसे कितना वो दिया है, कितने का चेक हमने उसे इशू किया है, हमने सीताराम एंड कंपनी को चेक दिया है 30,000 रुपये का। तो आ जाएगा बाय सीताराम एंड कंपनी और चेक दिया है तो बैंक के कॉलम में 30,000 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने परचेज बुक करा है, परचेज बुक की ट्रांजैक्शन आ गई मोहन सिल्क लिमिटेड 300 मीटर @90, 200 मीटर कॉटन @50। दोनों की अमाउंट निकालेंगे 27,000 और 10,000, दोनों का टोटल करके 37,000 परचेज बुक में हम अपना शो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमने एक बिल ड्रॉन किया हुआ था मोहन सिल्क लिमिटेड से, वो जो बिल ड्रॉन था वो बिल हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब जब हम बिल्स एक्सेप्ट कर रहे हैं तो बिल्स पेबल हुआ तो इसकी एंट्री हो जाएगी मोहन सिल्क लिमिटेड टू बिल्स पेबल। और कितने का बिल एक्सेप्ट करा है, 40,000 का, तो हमने 40,000 शो कर दिया। अब ब्रिज किशोर से हमें 7,500 रुपीज़ मिले हैं और डिस्काउंट दिया है हमने 100 रुपये का, तो हम लिख देंगे टू ब्रिज किशोर 7,500 कैश कॉलम में और 700 रुपये जो उसे डिस्काउंट मिला है वो डिस्काउंट के कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद है एक एक्सेप्टेंस मिला हमें अमर एंड कंपनी से 30 दिन के लिए। एक्सेप्टेंस मिला है तो बिल्स रिसीवेबल हुआ, तो हम लिख देंगे बिल्स रिसीवेबल टू अमर एंड कंपनी 34,000। 34,000 मैंने कहाँ से निकाला, ऊपर देखो अमर एंड कंपनी के साथ हमारी कोई डील हुई थी क्या, ठीक है। एक सेकेंड मैं चेक करती हूँ। हाँ देखो अमर एंड कंपनी सबसे ऊपर दिया है हमें 34,000, तो वहाँ से हमें अमाउंट पता चली और हमने फिर इसकी ट्रांजैक्शन लिख दी बिल्स रिसीवेबल टू अमर एंड कंपनी 34,000। उसके बाद बोला गया है हमें कि गुड्स परचेज़ करें हैं कैश में, तो ये कैश बुक में जाएगा बाय परचेजेस। कितने के परचेज़ करें, 20,000 के। बैंक से विड्रॉ करा है, अब बैंक से विड्रॉ करा है तो फिर वही चीज़ है, या तो आप इसकी एंट्री दोनों तरफ दिखाएंगे या आप कहीं नहीं दिखाएंगे, और इसकी एंट्री होगी कैश टू बैंक। तो टू बैंक आप कैश कॉलम में 10,000 और बाय कैश आप बैंक कॉलम में 10,000 दिखाएं, वरना इसकी एंट्री ना करें, ठीक है। उसके बाद है ब्रिज किशोर गेव हिज एक्सेप्टेंस
फॉर 25,000 एट 2 months। ठीक है, ब्रिज किशोर ने क्या किया, हम उसने अपनी एक्सेप्टेंस दी 2 महीने के लिए, तो इसकी एंट्री हो जाएगी बिल्स रिसीवेबल टू ब्रिज किशोर 25,000। अब हमने चेक से सैलरी पे करी है तो एंट्री हो जाएगी बाय सैलरी, और चेक कॉलम में, बैंक कॉलम में 3600 रुपये, बाय रेंट, रेंट पे करा है तो कैश कॉलम में 1200 रुपये। ये हमने सारी ट्रांजैक्शन कर ली। फिर हम अपनी कैश बुक को सबसे पहले क्लोज करेंगे, बैलेंस कैरी डाउन से ब्रॉट डाउन करके लाएंगे। उसके बाद अपनी परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न बुक को क्लोज करके सारे अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करके टोटल करके दिखाएंगे। फिर जनरल एंट्री का अकाउंट हम टोटल कर देंगे। यहाँ तक हमने क्वेश्चन 7 में करा है। अब बारी आती है लेजर की, तो हमें यहाँ हर चीज़ का लेजर बनाना पड़ेगा। हर चीज़ से मेरा मतलब है कि जो भी ट्रांजैक्शन हमने करी हैं, जो कि है अमर एंड कंपनी का, ब्रिज किशोर का, चरण दास, स्टॉक, फर्नीचर, मोहन, कैपिटल, जिंदल, राधा कृष्ण, सीताराम, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड, ड्राइंग्स, परचेजेस, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, सैलरी और रेंट, सबका हमें बनाना है। हम टोटल नहीं करेंगे, हम बस उल्टी अपोजिट एंट्रीज कर करके इनका लेजर क्रिएट कर लेंगे। लेजर क्रिएट करना तो हमने पीछे सीखा है। अब मैं एक बार इसका सोल्यूशन आपको दिखाती चलती हूँ। ये देखो, ये हमारी कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, जनरल एंट्री, और ये हमारे लेजर बनने शुरू हो गए सबके। देखो एक एक करके हमने बस बैलेंस निकाल के दिखा के लेजर क्रिएट करते गए हैं। जो जो उसकी ट्रांजैक्शंस थी बस वो दिखाई हैं उसी तरीके से जैसे कैश बुक में दिखाते हैं, बस इनकी अमाउंट हमें जो है अलग से नहीं दिखानी। या हमारे लेजर ख़त्म होते हैं। अब लेजर में जो भी हमारे पास अमाउंट्स आई हम बनाएंगे उससे ट्रायल बैलेंस। सारी चीज़ें आपने लिख दी, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस हमने लिखा, ट्रायल बैलेंस का, ठीक है, दोनों की अमाउंट को टोटल करा। अगर डेबिट और क्रेडिट आपका यहाँ पे इक्वल आ रहा है यानी आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, आपको रीचेक करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए स्लोली क्वेश्चन करो ताकि ट्रायल बैलेंस लास्ट में मैच हो जाए, भले वहाँ टाइम लो, क्योंकि रीचेकिंग करना इज़ अ बिग इशू। ठीक है गाइस, तो यहाँ हमारा लेजर का चैप्टर ख़त्म होता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड फॉर रेगुलर अपडेट्स डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।